तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों आप सभी की विशेष मांग पर यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है। तमाम मेरे साथी इस बात को लेकर कंफ्यूजन पाल रखे हैं कि आखिरकार हम बीएड करें कि डीएलएड करें, है ना। ये सवाल लगातार आप कर रहे थे, आखिरकार बीएड वाले कहां तक टीचर बन सकते हैं, डीएलएड वाले कहां तक टीचर्स बन सकते हैं। इन दोनों को आपस में हम कंपैरिजन करके बिल्कुल ओरल तरीके से आपको बताएंगे, जो कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस वीडियो में सारी चीजें 100% क्लियर होंगी तो आप जो है अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। यहां आपको पता है अभी एनसीटीई का एक फाइनली ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें बीएड को 1 साल की वरीयता दी गई है ना। यानी अगले साल से जो बीएड आपका है वो 1 साल से होने जा रहा है, लेकिन उसमें भी तमाम तरह की कंडीशंस दी गई है कि भैया बीएड किसके लिए 1 साल का होगा, किसके लिए 2 साल का होगा, किसके लिए 4 साल का होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं 2025 में हमारे लिए बेस्ट कौन होगा, भविष्य में बेहतर कौन है। ठीक है, यानी इस थंबनेल पर जो सारी चीजें लिखी गई हैं लगभग सभी चीजें एक समान हैं। ठीक है, बीएड और डीएलएड में अंतर समझ लीजिए, 1 वर्षीय बीएड की शुरुआत और एनसीटी के अप्रूवल लेटर। तो इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक निवेदन फिर से आप सभी से करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं डीएलएड की बात करूं तो डीएलएड आपका एक डिप्लोमा है, बीएड आपकी एक डिग्री होती है। ठीक है, कब अभी फिलहाल के लिए बीएड भी आपका 2 साल का है। ठीक है, बीएड भी आपका 2 साल का है और डीएलएड भी आपका 2 साल का है ना। और डीएलएड आपके मेरिट बेस पर होता है। किस पर होता है? मेरिट बेस पर होता है, और ये आपके प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। दूसरा सवाल यहां यह है कि क्वालिफिकेशन इसकी भी ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशन इसकी भी ग्रेजुएशन है। ठीक है, हाँ इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें अभी कहीं कहीं ईयरली है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कहीं कहीं सेमेस्टर है ना। हालांकि अगर सेमेस्टर है तो यहां पर भी 4 सेमेस्टर आपके बन रहे हैं। ठीक है, उसमें संशय नहीं है। हर 6वें महीने पर कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर कर दी है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में अभी ईयरली चल रहा है ना। यहां तक की चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये मेरिट पर है और ये एंट्रेंस पर है। ठीक है, बाकी इसकी जो इसमें जो मार्क का वैल्यू है, यहां पर जनरल के लिए 50% है। ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए 45% यहां पर डाटा फिक्स इनका है ना। अब ये भी आपका क्लियर हो गया। बस अब यहां सवाल यह है कि 2025 में हम क्या करें। ठीक है, हम बीएड करें कि डीएलएड करें। हालांकि इस चीज का निर्धारण किसी भी आपके भविष्य का निर्धारण मैं नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अगर आपकी इच्छा है तो आप डीएलएड करिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप बीएड करिए। ठीक है, फीस प्रक्रिया आप समझ लीजिए, है ना। नियमतः अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, दोनों साल प्राइवेट की फीस जो होती है वो 41,000 रुपए होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की, और प्राइवेट की ये प्राइवेट वालों की है। ठीक है, 10,200 रुपए आपके गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, 41,000 रुपया यानी दोनों साल मिलाकर के 82,000 रुपया प्राइवेट वालों का हुआ। और गवर्नमेंट की बात करें तो 20,400 रुपया दोनों साल मिलाकर इनकी फीस हो गई। अब इसके अतिरिक्त कोई फीस ले तो वो अलग का मामला है। अब यहां पर क्या है, बीएड की 51,250 रुपया इनकी फीस पहले साल की है, दूसरे साल की फीस 33,000 रुपया है। ठीक है, तो लगभग डीएलएड की फीस और बीएड की फीस इक्वल हो गई, एक समान हो गया, है ना। लेकिन यहां बीएड करने वाले, ठीक है, जैसे आप बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बीएड करने पर जो आपका भविष्य है, कहीं ना कहीं इसमें होता नहीं कि भाई बीएड करने के बाद भर्तियां आती हैं जरूर, है ना। लेकिन अब डीएलएड की अगर एक के बार में प्राथमिक की भर्ती आती है तो 65,000 70,000 भर्ती आ जाती है, 68,000 भर्ती आ जाती है। ठीक है, लेकिन डीएलएड अगर आप बीएड किए हैं, बीएड तो प्राथमिक से बाहर हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता है ना। पहले जब बीएड प्राइमरी में था तो बीएड का ज्यादा क्रेज था कि चलिए हम बीएड कर ले रहे हैं, हम प्राइमरी में भी देख लेंगे। अब जो है साथ में हम
अपर लेवल भी देख लेंगे, लेकिन जब से बीएड बाहर हुआ तब से मामला भटक गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छे हम अपने पढ़ने में, तो आप बीएड को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। क्योंकि बीएड करने पर बेशक आप काफी ध्यान दीजिएगा, डीएलएड वाले क्या करेंगे, डीएलएड वाले सिर्फ 1 to 5 तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। हाँ, प्रमोशन होने के बाद ये जूनियर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं भैया, तो बीएड करने के बाद 6 से 12 तक ये तो फिक्स है, बाकी आपका केवीएस है, ठीक है। केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, ठीक है। यानी इनके तमाम तरह के वैकेंसीज आती हैं, तमाम जो खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। ये सब ये यहां तक चीजों को ये तय करते हैं, है ना। अब इसका निर्धारण आपको करना है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहां एक चीज और आप पूछना चाहेंगे कि जैसे भविष्य में सिक्योर कौन सा होगा, कि हम अगर बीएड कर लेते हैं, लोग ये भी एक हुआ बना रखे हैं कि हम अगर डीएलएड करते हैं तो 2030 के बाद डीएलएड की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये महज एक अफवाह भैया, ठीक है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो 100% गलत कह रहा है, आपको बरगला रहा है सिर्फ, ठीक है। आपने अंतर को देख लिया, क्वालिफिकेशन को देख लिया, मैंने एक एक करके हम लिखकर आपको नहीं बताया भैया, हमने सारी चीजें ओवरऑल आपको ओरल तरीके से ही बताया है, ठीक है, और बिल्कुल आराम से बताया है, ठीक है। तो अब आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई, बीएड वालों के पास तमाम रास्ते खुलते हैं, डीएलएड वालों के पास सिर्फ एक रास्ता है 1 to 5, लेकिन फिर भी बीएड वाले प्राइमरी में आना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ठीक है। अब बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो चुका है, लेकिन यहां एक सनसनीखेज खबर यह है कि अब बीएड हमारा 1 साल का हो गया है। लेकिन किसका 1 साल का हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंटर बाद करने जाते हैं तो बीएड 4 साल का है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन बाद करने जाते हैं, ठीक है, जिसे 3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो बीएड 2 साल का है। 4 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, 4 साल का अगर ग्रेजुएशन है तो बीएड आपका 1 साल का होगा। हाँ, नहीं, 4 साल का ग्रेजुएशन है तब भी बीएड आपका 2 साल का होगा। अगर आपने पीजी डिग्री ले रखा है, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम आपने कर रखा है, एमटेक कर रखा है, जो भी है, ठीक है, मेंस मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना, तो बीएड आपका 1 साल का होगा, ठीक है। बीएड किसका 1 साल का होगा, सिर्फ जिन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट मींस पीजी डिग्री को ले रखा भैया, उनका सिर्फ 1 साल का होगा। बाकी सबका बीएड पहले के समान ही होगा, ठीक है। इस चीज को आप बाकायदा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नियम हमारा कब लागू होगा, ये नियम हमारा जो है 2026 से लागू होगा, ठीक है। कब से लागू होगा, 2026 से लागू होगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब हम करें तो करें, क्या करें, हम अगले साल वाला 1 साल का बीएड कर लें कि इस साल वाला कर लें, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप समय को गंवाइए मत भैया, ठीक है। अभी समय है, इसका सदुपयोग कर लीजिए, आप एडमिशन बेधड़क ले लीजिए यार, ठीक है। आप 1 साल 2 साल वाले चक्कर में पड़ेंगे, पता लगा वैकेंसी आ जाएगी तो मामला अटक जाएगा, है ना। तो बेहतर यही है, आगे की चीजें छोड़ दीजिए, ठीक, आगे जो होगा देखा जाएगा। आप अपने वर्तमान की चिंता करिए, ठीक है। वर्तमान अगर आपका बेहतर होगा तो आने वाला कल भी बेहतर होगा। लेकिन अगर वर्तमान आप गड़बड़ कर देंगे, आप इस समय आराम से फाके मस्त हुए घूमिए, ठीक है, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, तो क्या आपका आने वाला कल बेहतर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा, अगर इस चीज को आप सोच रहे हैं कि यार अगले साल हमारा बीएड 1 साल का होगा, हम अगले साल वाला कर लेते हैं, तो आप इस झंझट को छोड़ करके प्लीज आप सब अब की बार बीएड कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। बाकी जो 2030 वाला मामला, ये सनसनीखेज है, आप इस पर विश्वास मत करिएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। बाकी हम आपसे, अच्छा एक चीज और, लोग डीएलएड जो बीएड को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद भैया भर्ती थोड़ी सी कम आती है, और हालांकि डीएलएड करने के बाद भी इस समय नहीं आई भर्ती पिछले कई 6-7 सालों से, है ना। तो अब क्या लोग डीएलएड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आती है, कभी 65,000, कभी 70,000 आती है, ठीक है। लेकिन डीएलएड करने के बाद कभी 500, कभी 700, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 4,000, इस तरह से आती है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बीएड वाले में ज्यादा है। हालांकि डीएलएड वालों के लिए भी कंपटीशन है, लेकिन जब भर्तियां ज्यादा रहती हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन का जो लेवल है वो कम रहता है, ठीक है। बाकी कंपटीशन सबके लिए है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो समाप्त करते। थैंक्स, धन्यवाद।